हे दोस्तों, क्या हालचाल। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे विषय पर जो सीधे आपके दिल को छू जाएगा। क्या कभी आपको ऐसा लगा है कि आपके जीवन में कुछ अजीब, कुछ अप्रत्याशित हो रहा है, कुछ ऐसा जो सामान्य नहीं है? हो सकता है आपके प्यारे हनुमान जी खुद आपकी परीक्षा ले रहे हों। जी हाँ, आपने सही सुना। हनुमान जी सिर्फ संकट मोचक ही नहीं, वो अपने भक्तों की भक्ति, श्रद्धा और धैर्य की गहराई को भी परखते हैं। अगर आपके साथ भी ऐसी कोई घटना घट रही है तो आज का ये वीडियो आपके लिए है। मैं आपको बताऊंगा 10 ऐसे संकेत जो साफ इशारा करते हैं कि बजरंगबली आपको परख रहे हैं, आपको और मजबूत बना रहे हैं। तो तैयार हो जाइए अपने अंदर झांकने के लिए और समझने के लिए कि आपका और हनुमान जी का रिश्ता कितना गहरा है। दोस्तों, ये सबसे पहला और सबसे आम संकेत है। क्या आपके जीवन में अचानक एक के बाद एक मुश्किलें आ रही हैं? आप पूरी ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं, हनुमान जी की भक्ति में लीन है, लेकिन फिर भी हर तरफ से निराशा ही हाथ लग रही है। बिजनेस में घाटा, नौकरी में दिक्कतें, परिवार में बेवजह की तकरार या सेहत बिगड़ना। ऐसा लगता है जैसे हर खुशी आपसे दूर भाग रही है, मानो सब कुछ थम सा गया हो। हम अक्सर सोचते हैं कि हनुमान जी की भक्ति से तो सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। फिर ये सब क्यों हो रहा है? मेरे दोस्त, यही वो पल है जब हनुमान जी आपकी परीक्षा ले रहे हैं। वो देख रहे हैं कि क्या आप इन मुश्किल घड़ियों में भी उनका हाथ थामे रहते हैं या हिम्मत हार जाते हैं। ये अग्नि परीक्षा है आपके संकल्प की, आपके धैर्य की। याद रखना, सोना जितना तपता है उतना ही खरा होता है। ये मुश्किलें आपको तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि आपको और भी शक्तिशाली बनाने के लिए आती है। जिस भक्त ने इस परीक्षा को पार कर लिया, उसे हनुमान जी की ऐसी कृपा मिलती है जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की होती। तो हिम्मत मत हारना, बस विश्वास बनाए रखना। हम सब हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, है ना? ये एक ऐसा पाठ है जो हमें हर नकारात्मक शक्ति से बचाता है। लेकिन क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप पूरी श्रद्धा से चालीसा पढ़ रहे हों और अचानक आपकी आवाज भारी होने लगे, गले में जकड़न महसूस हो या कुछ शब्दों पर बार बार जुबान अटक जाए? अगर ऐसा इक्का दुक्का बार हो तो ठीक है, लेकिन अगर ये लगातार हो रहा है, खासकर जब आप नियम से पाठ कर रहे हैं, तो ये कोई सामान्य बात नहीं है। ये एक बहुत बड़ा संकेत हो सकता है कि हनुमान जी आपकी भक्ति की परीक्षा ले रहे हैं या कोई नकारात्मक ऊर्जा आपको रोकने की कोशिश कर रही है। कई भक्तों ने बताया है कि जब वे भूत पिशाच निकट नहीं आवे वाली चौपाई पढ़ते हैं तो उनकी आवाज कांपने लगती है या अजीब सा भारीपन महसूस होता है। ये इस बात का इशारा है कि आपके आसपास कोई ऐसी बाधा मौजूद है जो इस पवित्र पाठ से असहज हो रही है और आपको रोकना चाहती है। ऐसी स्थिति में घबराना नहीं है दोस्तों, बल्कि और भी ज्यादा श्रद्धा से और भी ऊंची आवाज में हनुमान जी का नाम लेना है। कल्पना कीजिए, हनुमान जी खुद आपके पास खड़े होकर देख रहे हैं कि आप इस बाधा को कैसे पार करते हैं। यही वो समय है जब आपका विश्वास आपके लिए सबसे बड़ा कवच बनता है। हिम्मत से पाठ जारी रखना और आप देखोगे कि सारी नकारात्मकता आपसे दूर भाग जाएगी। ये संकेत सुनकर कुछ लोगों को थोड़ा डर लग सकता है, लेकिन ये बहुत ही खास है। जब कोई भक्त हनुमान जी की कृपा और आध्यात्मिक शक्ति के करीब पहुंचता है तो उसे कुछ अनोखे अनुभव होने लगते हैं। इन्हीं में से एक है आधी रात के समय अचानक आपके कमरे के दरवाजे, खिड़की या दीवार पर किसी अदृश्य शक्ति द्वारा हल्की या कभी कभी तेज दस्तक सुनाई देना। आप उठकर देखते हैं, लेकिन वहां कोई नहीं होता, न कोई इंसान, न कोई जानवर, बस एक अजीब सी शांति। ये अनुभव खासकर उन भक्तों को होते हैं जो हनुमान जी की साधना में काफी गहरे उतर चुके होते हैं। डरने की बजाय ये समझे कि ये कोई बुरी शक्ति नहीं, बल्कि हनुमान जी की परीक्षा का एक तरीका हो सकता है। वो देखना चाहते हैं कि क्या आप इस रहस्यमयी अनुभव से डरकर भक्ति छोड़ देते हैं या और भी दृढ़ता से उनका स्मरण करते हैं। ये आपकी हिम्मत
और विश्वास को परखने का तरीका है। ये एक ऐसा संकेत है जो बताता है कि आप आध्यात्मिक रूप से एक नए स्तर पर जा रहे हैं। ये संकेत भी बहुत सारे भक्तों ने अनुभव किया है। जब आप हनुमान जी के मंत्रों का जाप करते हैं या चालीसा पढ़ते हुए गहरे ध्यान में लीन होते हैं, तो अचानक आपको सिर में तेज दर्द, शरीर में भारीपन या फिर अचानक पूरे शरीर में अजीब सी गर्मी महसूस होने लगती है। ये सामान्य नहीं होता दोस्तों। ये बताता है कि आध्यात्मिक दुनिया में कुछ चल रहा है। अगर ऐसा अनुभव आपको नियमित रूप से हो रहा है, तो ये संकेत हो सकता है कि आपकी आध्यात्मिक ऊर्जा किसी बाधा से टकरा रही है। ये बाधा कोई नकारात्मक शक्ति हो सकती है जो आपकी साधना को रोकना चाहती है, या आपके पिछले जन्मों के कुछ कर्म हो सकते हैं जो मार्ग में आ रहे हैं। और हाँ, ये स्वयं हनुमान जी की परीक्षा भी हो सकती है जो आपकी दृढ़ता को जांच रहे हैं। अगर हनुमान चालीसा बंद करते ही ये दर्द या गर्मी खत्म हो जाती है, तो ये नकारात्मक ऊर्जा का संकेत हो सकता है। लेकिन अगर आप पाठ जारी रखते हैं और ये अनुभव धीरे धीरे कम होता है, तो समझ लीजिए ये हनुमान जी की ही परीक्षा है। इस समय घबराना नहीं, बल्कि और ज्यादा ध्यान और श्रद्धा से पाठ करना है। ये आपकी आध्यात्मिक शक्ति को बढ़ाएगा और हर बाधा को दूर करेगा। ये संकेत थोड़ा विरोधाभासी लग सकता है, लेकिन है बहुत गहरा। जब कोई भक्त हनुमान जी की कृपा प्राप्त करने के रास्ते पर चलता है, तो उसे कई तरह के आध्यात्मिक अनुभव होते हैं। आप महसूस करते हैं कि आपकी आत्मा में एक अनोखी शक्ति, एक ऊर्जा है। आपकी चेतना पहले से कहीं ज्यादा जागृत हो गई है। आपको अपने आसपास एक अदृश्य ऊर्जा महसूस होती है, जैसे कोई दिव्य शक्ति हर पल आपके साथ चल रही हो। कभी कभी तो ऐसा भी लगता है कि आप अपने विचारों से ही चीजों को प्रभावित कर सकते हैं। लेकिन इसी के साथ एक अजीब सा मानसिक द्वंद्व भी पैदा होने लगता है। आपका मन बार बार उलझन में पड़ने लगता है। विचारों में असमंजस, डर, चिंता या बेवजह की घबराहट महसूस हो सकती है। ऐसा लगेगा जैसे आपका दिमाग शांत ही नहीं हो रहा। ये भी हनुमान जी की परीक्षा है मेरे दोस्त। वो देखना चाहते हैं कि इस मानसिक उथल पुथल के बावजूद क्या आपका विश्वास उन पर अडिग रहता है। क्या आप इन नकारात्मक विचारों को पार करके अपनी साधना जारी रखते हैं। ये संकेत बताता है कि आप आध्यात्मिक रूप से एक ऊंचे स्तर पर पहुंच रहे हैं, और ये परीक्षा आपको और भी मजबूत बनाने के लिए है। ये बहुत ही खास और रोंगटे खड़े कर देने वाला अनुभव है। अगर आप हनुमान जी के सच्चे भक्त हैं, तो आपने शायद ये अनुभव किया होगा। जब आप किसी हनुमान मंदिर में प्रवेश करते हैं और अचानक आपके शरीर में झुरझुरी महसूस होने लगे, हल्का कंपन होने लगे या ऊर्जा का एक तेज संचार महसूस हो, तो समझ लीजिए ये कोई सामान्य बात नहीं। ये सीधा सीधा संकेत है हनुमान जी की प्रचंड उपस्थिति का। जब भक्त किसी ऐसे स्थान पर जाता है जहां हनुमान जी की शक्ति अत्यधिक सक्रिय होती है, तो वहां की दिव्य ऊर्जा तुरंत आपके शरीर पर प्रभाव डालती है। ये कंपन इतना सूक्ष्म हो सकता है कि बस भीतर से महसूस हो, या इतना तीव्र कि पूरे शरीर में जैसे बिजली सी दौड़ जाए। कई बार मंदिर में प्रवेश करते ही अचानक ठंड या गर्मी का अनुभव भी हो सकता है। ये इस बात का इशारा है कि हनुमान जी वहां मौजूद हैं और आपकी भक्ति को परख रहे हैं। ये परीक्षा है कि आप उनकी दिव्य उपस्थिति को कितना महसूस कर पाते हैं और कितनी श्रद्धा से उनके आगे नतमस्तक होते हैं। ये संकेत कुछ भक्तों को थोड़ा डरा सकता है, लेकिन इसका गहरा आध्यात्मिक अर्थ है। कुछ भक्तों ने अपने अनुभव साझा किए हैं कि जब वे आध्यात्मिक रूप से किसी गहरे परिवर्तन से गुजर रहे होते हैं या किसी बड़ी परीक्षा में होते हैं, तो उन्हें सपने में एक विशाल लाल आंखों वाला रहस्यमयी वानर दिखता है। ये वानर कुछ नहीं कहता, बस आपको घूरता रहता है। ये कोई बुरा सपना नहीं है दोस्तों। ये हनुमान जी का एक गहरा संकेत हो सकता है कि वो आपकी परीक्षा ले रहे हैं। लाल आंखें उसकी शक्ति, उसकी प्रचंडता और उसकी गहन नजर का प्रतीक है। ये दर्शाता है कि आपकी आत्मा किसी गहरे आध्यात्मिक बदलाव से गुजर रही है और हनुमान जी आपको परख रहे हैं। ये सपना आपको डराने के लिए नहीं, बल्कि ये बताने के लिए है
कि वो आपको देख रहे हैं। आपकी हर गतिविधि पर उनकी नजर है और वो ये जांच रहे हैं कि क्या आप इस आध्यात्मिक यात्रा में अडिग रहते हैं या नहीं। इस सपने को गंभीरता से लें और अपनी भक्ति को और मजबूत करें। हनुमान जी की शक्ति रहस्यमय और अकल्पनीय है। जब कोई भक्त सच्चे मन से उनकी उपासना करता है और उनकी कृपा के करीब पहुंचने लगता है, तो कई बार हनुमान जी खुद अपनी तस्वीरों या मूर्तियों के माध्यम से संकेत देने लगते हैं। कई भक्तों ने अनुभव किया है कि जब वे किसी आध्यात्मिक परीक्षा से गुजर रहे होते हैं, तो उन्हें हनुमान जी की तस्वीर या मूर्ति में हल्का बदलाव महसूस होता है। ये बदलाव हर किसी को नहीं दिखता, बल्कि केवल उन्हीं भक्तों को महसूस होता है जिनकी भक्ति गहरी होती है और जो हनुमान जी के विशेष कृपा पात्र होते हैं। कुछ भक्तों ने बताया है कि जब वे हनुमान जी की मूर्ति या तस्वीर को ध्यान से देखते हैं, तो उनकी आंखों में असामान्य चमक या अलग सी रोशनी दिखाई देने लगती है। कभी कभी चेहरा ज्यादा गंभीर या शांत दिखता है और कुछ भक्तों को हल्की मुस्कान भी महसूस होती है। ये संकेत साफ बताता है कि हनुमान जी आपको देख रहे हैं, आपसे जुड़ रहे हैं और आपकी भक्ति की परीक्षा ले रहे हैं। ये एक बहुत ही शुभ और शक्तिशाली संकेत है। ये संकेत अक्सर हमें चौंका देता है। आप अपनी जिंदगी की मुश्किलों में उलझे हुए हैं, हनुमान जी का नाम ले रहे हैं और अचानक कोई अनजान व्यक्ति आपके सामने आता है और आपसे हनुमान जी से जुड़ी कोई बात कहता है या कोई सलाह देता है। हो सकता है वो आपको किसी मंदिर जाने को कहे, कोई विशेष चालीसा पढ़ने की बात करे या हनुमान जी से जुड़ा कोई ऐसा अनुभव साझा करे जो आपके मन की स्थिति से बिल्कुल मेल खाता हो। ये कोई इत्तेफाक नहीं है दोस्तों, ये हनुमान जी का भेजा हुआ एक संदेश हो सकता है। वो देखना चाहते हैं कि क्या आप इस दिव्य संकेत को पहचान पाते हैं। कई बार जब हम अपने मार्ग से भटकने लगते हैं या निराशा घेर लेती है, तो हनुमान जी किसी ना किसी रूप में ऐसे संदेश भेजते हैं ताकि हमें सही रास्ता मिल सके। ये एक सीधी परीक्षा है आपके ध्यान और आपकी ग्रहणशीलता की। इस तरह के संदेशों को कभी नजरअंदाज न करें, क्योंकि ये आपको सही दिशा में ले जाने वाले संकेत हो सकते हैं। ये अंतिम संकेत उन भक्तों के लिए है जो आध्यात्मिक यात्रा में काफी आगे बढ़ चुके हैं। कई भक्तों का अनुभव है कि जब वे हनुमान जी की विशेष आध्यात्मिक परीक्षा से गुजर रहे होते हैं, तो उन्हें आधी रात के समय, खासकर 2 से 4 बजे के बीच, जब आध्यात्मिक ऊर्जा सबसे ज्यादा सक्रिय होती है, कहीं से जय बजरंगबली या जय हनुमान की स्पष्ट आवाज सुनाई देती है। लेकिन जब वो उस दिशा में देखने या खोजने जाते हैं, तो उन्हें वहां कोई नहीं मिलता। ये घटना साधारण नहीं होती मेरे दोस्त। ये एक शक्तिशाली संकेत हो सकता है कि हनुमान जी आपकी परीक्षा ले रहे हैं या आपको किसी गुप्त संदेश के लिए तैयार कर रहे हैं। ये आपकी इंद्रियों और आपके विश्वास की परीक्षा है। वो ये जांच रहे हैं कि क्या आप इस अदृश्य आह्वान को सुनकर भी दृढ़ रहते हैं या भयभीत हो जाते हैं। ये बताता है कि हनुमान जी आपके बहुत करीब हैं और आपसे सीधा संवाद स्थापित कर रहे हैं। इस अनुभव को एक आशीर्वाद समझें और अपनी भक्ति को और गहरा करें। तो दोस्तों, अगर आपने इन 10 संकेतों में से किसी एक या एक से ज्यादा का अनुभव किया है, तो समझ जाइए कि आपके प्यारे हनुमान जी आपको परख रहे हैं। ये कोई सामान्य घटनाएं नहीं है, बल्कि आपके विश्वास, धैर्य और भक्ति की गहराई को जांचने का एक तरीका है। घबराएं नहीं, क्योंकि हनुमान जी अपने भक्तों को कभी हारने नहीं देते। ये परीक्षाएं आपको और भी मजबूत बनाने के लिए है। इस समय में आपको क्या करना है? निरंतर भक्ति करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, सुंदरकांड का पाठ करें और सच्चे मन से उनका स्मरण करें। अपनी आस्था पर अटल रहें, चाहे कितनी भी मुश्किलें आए। अगर आप सच्चे हृदय से हनुमान जी की इन परीक्षाओं में सफल होते हैं, तो वो आपको अपनी असीम शक्ति, साहस और ऐसा आशीर्वाद देंगे जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। आपका जीवन सुख, समृद्धि और शांति से भर जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आपको लगा हो कि ये जानकारी आपके काम की है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें,
ताकि वे भी इन संकेतों को पहचान सके। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें और कमेंट में जय बजरंगबली लिखकर अपनी भक्ति प्रकट करें। जय श्री राम, जय हनुमान।